गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नागरिक शास्त्र में हम लोग अध्याय 1 अध्याय 2 हो चुका है। ठीक है, आज हम अध्याय 3 देखेंगे क्या है इसमें। अध्याय 3 में क्या है, देखो, राज्य की सरकार भाग 2 है ना। अध्याय 2 में हम लोग भी पढ़े थे राज्य सरकार, ये उनका भाग 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया देखते हैं। यहाँ पे पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि सरकार का गठन किस तरह होता है ना, और सरकार बनाने के लिए विधायक कैसे चुने जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। सरकार के मुख्य 3 काम होते हैं: कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना। सरकार कानून कैसे बनाती है और उसे किस तरह लागू करती है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है सरकार के मुख्य 3 काम क्या क्या हैं। एक तो कानून बनाना है, दूसरा कानूनों को लागू करना है और न्याय करना है। ठीक है, सरकार कानून कैसे बनाती है, इसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कानून की आवश्यकता क्यों है। तो हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के कई तरीके है ना। हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के क्या हैं, कई तरीके। कोई किसान है तो कोई मजदूर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सामाजिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं ना। क्या है, हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई काम धंधे करने वाले लोग रहते हैं ना, अपना अपना जीवन यापन करते हैं। कई लोग मजदूरी करते हैं, कई किसान हैं, कोई क्या है बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई दुकान चलाता है तो कोई क्या पढ़ाते हैं, है ना। मतलब लोगों की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, उसके लिए क्या है, अब उसका कानून बनाएंगे तो उसके लिए क्या है, विकास भी करना जरूरी है। साथ ही विकास भी चाहिए। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। उदाहरण के लिए परिवहन कानून को ले लें, है ना। उदाहरण के लिए किसको ले हम, परिवहन को। परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक आदि चलाने वालों को परमिट दिए जाते हैं, ताकि सभी लोगों को कहीं भी आने जाने की उचित सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही सभी क्या करें, बसें, टैक्सी आदि व्यवस्थित रूप से चले। इसी प्रकार जब हम किसी से ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज कराना पड़ता है, और पटवारी के पास ज़मीन का नक्शा और उस ज़मीन पर किसका हक है या रिकॉर्ड रहता है ना। जब भी हम कुछ खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास पटवारी का रिकॉर्ड होना जरूरी है। हम पटवारी के पास रिकॉर्ड दर्ज करवाते हैं ताकि हमें समय आने पर, है ना, उसको हम क्या करें, पटवारी से उस नक्शे को और उसके किसके नाम पर है उसको हम क्या करें, निकलवा सकें। ठीक है, तो क्या है, सुरक्षित पटवारी के पास रहता है ये रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पूरा प्रदेश में जनता मिशन दल की सरकार बन गई थी। यह सरकार 5 सालों तक चली। कितने साल तक चली, 5 साल तक। और इन 5 सालों में विधानसभा की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में राज्य की कई समस्याओं पर क्या हुआ, चर्चा हुई। कई मसले तय किए गए, जैसे किस दर पर कार, जीप, बस आदि से रोड टैक्स लेना है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली किस दर पर दी जाए, जिनके पास रहने को घर नहीं है उन्हें उसके लिए ज़मीन दी जाए, लगान माफ़ किया जाए कि नहीं। इस तरह सभी विषयों पर विधानसभा में चर्चा हुई। देख रहे हो इस चित्र में, इस तरह से होता है विधानसभा की बैठकों की। ठीक है, इसमें देख रहे हो आप, सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई बहस कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है ना। तो विधानसभा विधायकों की कैसे चल रही है, यहाँ पे बहस चल रही है। ऐसे कई मसले होते हैं जिसमें क्या है, विधायकों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। विधायक क्या करते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ये बैठे हैं हम पे, किसी विधायक ने कहा महंगाई बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ता है। कभी शिक्षा से संबंधित बातों को शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है, तो कभी शहरी विकास मंत्री से शहर के विकास से संबंधित प्रश्न। और विधायक कभी मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कभी असंतुष्ट। कई बार मंत्रियों की क्या होते हैं, खूब आलोचना भी होती है ना। अब देखते हैं न्यूनतम मजदूरी पर कानून बना। पूरा प्रदेश राज्य की विधानसभा में कानून कैसे बने, इसे जानने के लिए आइए विधानसभा में कानून पर होने वाली चर्चा एवं बहस को देखें। सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए, है ना। क्या किया गया, सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया, और पहले दिन प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां जो है क्या किया गया, यहाँ पे बांटी गई। विधायक पेश करते हुए श्रम मंत्री ने कहा
विधेयक पेश करते हुए श्रम मंत्री ने कहा, पिछले कुछ सालों में उत्पादन बहुत बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? उत्पादन। और लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है ना। श्रम मंत्री यहाँ पे बोल रहे हैं मजदूरों की तरफ से कि उत्पादन तो बहुत बढ़ा है, लेकिन मजदूरों को उसकी मजदूरी नहीं बढ़ी है। कई मजदूर संगठनों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई है और कई बार हड़तालें भी हुई है। इसमें उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वास्तव में मजदूरों की मांगे जायज़ है ना। वास्तव में क्या है? मांगों उनकी जो मांग है वो क्या है? जायज़ है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ रही है तो उनकी क्या है? मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, है ना। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव यानी बिल रखा है। इसमें उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की कम से कम मजदूरी जो अभी 70 रुपये प्रतिदिन है उसे बढ़ाकर 100 रुपया किया जाना है। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 50 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 रुपये किया जाए न है। और आप लोगों के पास विधेयक की प्रति, कृपया आप उसे ध्यान से पढ़ें। कुछ दिन बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी ने बिल बड़े ध्यान से पढ़ा था। हर बिंदु पर विस्तार से विचार हुआ। कोई बिल के पक्ष में बोलता तो कोई विपक्ष में, है ना। कई बार क्या होता है, कोई बिल के पक्ष में हाँ सही है, कोई बोलता है कि गलत है ना। इसमें बहस चल रही थी। और विधेयक पर बहस देखो, जनता मिशन दल के विधायकों ने बिल का समर्थन किया, है ना। उन्होंने बिल का क्या किया? समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं। जब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर कुछ और विधायकों ने भी समर्थन किया। भारत दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध थे। भारत दल की एक महिला विधायक ने कहा, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूंगी, क्योंकि समान कार्य के लिए समान मजदूरी स्त्री और पुरुषों को मिलनी चाहिए, है ना। क्या मिलनी चाहिए? उसको समान मजदूरी मिलनी चाहिए स्त्री और पुरुष को। इसका नियम तो बना है, किंतु इसका पालन नहीं किया जाता। महिलाओं को आज भी पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। जनता मिशन दल के एक विधायक ने खड़े होकर कहा, सरकार यह ध्यान देगी कि मजदूरों को नए दर से मजदूरी दी जाए, महिला और पुरुषों को समान मजदूरी मिले। इसके लिए इस बिल में खास प्रावधान किए गए हैं, खास बदलाव, है ना। और आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस बिल पर काफ़ी चर्चा हो गई है, अगले दिन इस पर मतदान होगा। अब चर्चा तो हो गई है ना। अब कौन कितने प्रतिशत लोग किस पे मत देते हैं, है ना। इसका क्या होगा? कल मतदान होगा बोलेंगे। अब देखते हैं। जनता मिशन दल के 38 विधायक एवं अन्य दलों के 2 विधायकों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन भारत दल एवं कुछ अन्य दलों ने बिल का विरोध किया और इस बिल के पक्ष में 40 और विपक्ष में 29 मत पड़े और विधानसभा में बिल पास हो गया, क्योंकि उनके पक्ष में जो ज़्यादा था वो क्या हो गया? पास हो गया, है ना। और इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया और उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल जो है कानून बन गया और सरकारी राजपत्र के द्वारा इसे पूरे राज्य में क्या कर दिया गया? प्रसारित कर दिया गया। देख रहे हैं, है ना। जिसके पक्ष में ज़्यादा विधायक थे, यानी बिल के पक्ष में ज़्यादा विधायक थे, तो उनको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे।